बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। वालेकुम। ये आमिर से अर्ज कर रहा हूँ वेस्टचेस्टर से। माशाल्लाह आपका ये जो प्रोग्राम आलमी इशू है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, इसका सेट बहुत खूबसूरत है। इतना प्यारा प्रोग्राम शुरू करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने आपकी सूरत में हमें इतने प्यारे इंसान दिए हैं जो हमें हदायत बताते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में उतारते हैं, हमारे बच्चों की इतनी प्यारी रहनुमाई करते हैं। हम तो बड़े आपके शुक्रगुजार हैं, एहसानमंद हैं आपके। तो इस पर आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरा सवाल ये है आज कि हम जो वालिदैन हैं, हमारी ख्वाहिश होती है हमारे बच्चे जैसे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और इन शोबों में जाएं और आला तालीम हासिल करें, दुनिया में नाम रोशन करें। क्या इसके बरक्स हमारे बच्चों की ख्वाहिश हो कि हम स्पोर्ट्स में जाएं, जैसे कुछ गेमें हैं जिनमें क्रिकेट है, बास्केटबॉल है और कुछ दूसरी तरफ इस्लामी गेमें हैं जिसमें कुश्ती है, घोड़सवारी है। तो हज़रत जी हमारी रहनुमाई करें कि ये बच्चों का खेलों में जाना और दुनिया में अपना नाम रोशन करना, क्या ये हमारे लिए जायज़ है, नहीं है, और इसमें हमारी रहनुमाई कर दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी माशाल्लाह आमिर सुहेल साहब वेस्टचेस्टर से आप कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले हम भी आपकी मुबारकबाद पर खैर मुबारकबाद कहते हैं, दुआगो हैं। अल्लाह तबारक व तआला आलमी इशूज़ पर इस्लामी नुक्ता नज़र के इस प्रोग्राम को जारी और सारी रखे। बाकी सवाल आपने बहुत खूबसूरत किया है। इस हवाले से मुझे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की एक बात याद आ गई। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वालिदैन सबसे पहले उस बच्चे का ज़ौक़, मिजाज और आदत को देखें कि वो किस ज़ौक़ का बच्चा है। उसमें डॉक्टरी का ज़ौक़ है, इंजीनियरिंग का ज़ौक़ है, उसमें बिज़नेस और कारोबार का ज़ौक़ है या तालीम व ताल्लुम का ज़ौक़ है। असल में बुनियादी गलती वालिदैन यहाँ करते हैं, बच्चे के ज़ौक़ को, उसके मिजाज और चाहत को देखते नहीं हैं और कह देते हैं बस ये तुम्हें डॉक्टर बनना है, सारी दुनिया डॉक्टर जो बन रही है, और जी तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर जो इतने लाख कमाता है डॉक्टर बनना है, फार्मेसिस्ट बनना है, 2 फार्मेसियाँ खोलेंगे। आप ये नहीं देखते उस बच्चे का मिजाज क्या है। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मुयस्सिर लिमा खुलिक़ लहू, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस आदमी को जिस मकसद के लिए पैदा किया उसके लिए वही आसान कर दिया है। लिहाजा जो फरमाया कि जो डॉक्टर बनने का वाला होगा उसके डॉक्टरी आसान है, जो तालीम व तदरीस वाला आदमी उसको तालीम व तदरीस आसान है। इसलिए जब सबसे पहले उसके मिजाज को देखें और वालिदैन देख लेते हैं। अब अगर बेटे हैं तो चारों बेटों का मिजाज आदत अलग अलग होगी। ये नहीं कि चारों बेटे डॉक्टरी के मिजाज के हैं, बाज़ उसमें कारोबारी मिजाज के होंगे, बाज़ ये पढ़ने पढ़ाने और टीचिंग के मिजाज के होंगे। फरमाया जिस मिजाज का है, इमाम गज़ाली फरमाते उसी मिजाज में उसको लगाना चाहिए। अगर पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा है उसका कहा बेटा आप PhD करें, आप ये तालीम व ताल्लुम में आगे बढ़ें, उसको तालीम में लगाएं। देखा वो जो तिजारत का मिजाज है, हाँ बेटा तुम ये MBA कर लो और MBA जब कर लोगे तब मास्टर कर लो, उसके बाद हम तुम्हें बिजनेस करा देंगे। तो असल में जब इस चीज़ के साथ डिफ्रेंशिएट करके आप फैसले करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। एक बच्चा है उसको क्रिकेट का शौक़ है, वो कहता है मुझे क्रिकेट खेलनी है, आप देखो उसको खेल कूद स्पोर्ट्स का बड़ा शौक़ है, वो बहुत आगे जा सकता है, तो कोई बात नहीं, इस्लाम इससे मना नहीं करता उसको अच्छा क्रिकेटर बना दें, आप क्रिकेटर में लगाएं। वो अलग बात है कि आपकी जो चाहत है उसकी आप तलकीन कर दें उसको कि मैं ये चाहता हूँ बेटा ये हो जाए। अगर वो बच्चा उसके तैयार हो जाए दी बेस्ट। इसलिए मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस हज़रत मौलाना मुफ्ती नियाज़ मोहम्मद ख़ुतनी अल बुखारी क़ुद्दीस सिर्रू, तो वो इनका बड़ा अच्छा मिजाज था। हम 6 भाई थे, हमारे मिजाज के हिसाब से वो देखते थे कि इसका मिजाज क्या है। एक भाई को उन्होंने हाफ़िज़ कुरान बनाने में लगाया, उन्हें 15 पारे हिफ्ज़ किए, उसके बाद कहते मैं नहीं पढ़ता। आप फरमाया तुम क्या बनना चाहते हो? फरमाया मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा क्या फरमाया? डॉक्टर बनना है? तो फरमाया अव्वल नंबर का डॉक्टर बनना है, ठीक है तुम्हें डॉक्टर बनने की इजाज़त है। और आज माशाल्लाह वो म्यू हॉस्पिटल लाहौर के अंदर सर्जन है और काबिल तरीन डॉक्टर है और खिदमत खल्क के कितने उससे इदारे खोल रखे हैं क्या वो डॉक्टर। एक आलिम दीन बन गया, आलिम दीन बनने के बाद वो ज़रा पढ़ने पढ़ाने में तदरीस में ज़रा ढीला। तो मैं तुम क्या चाहते हो? कहा कि अब्बा जी मैं तिजारत करना चाहता हूँ। तो मैं क्या तिजारत करनी? तो मैं बिल्डिंग मटेरियल स्टोर बनाना चाहता हूँ। कि ठीक है चलो बनाओ। आज उसका बिल्डिंग मटेरियल स्टोर जनाब ज़बरदस्त ताजिर है।
تو کہنے کا اب میرا جب وقت آیا تو مجھے پوچھا کیا بننا ہے. اب میں ہاکی کا بڑا ماہر تھا, میں جو ہے وہ جونیئر پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم کی جو ہے وہ چیمپئن شپ تک پہنچا تھا, تو میرا ہاکی کا شوق, استادوں کا شوق, تو مجھے والد صاحب فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تو عالم دین بن, یہ کہا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی, آپ کی جو چاہت ہے میں عالم دین بننے کو تیار ہوں. عالم دین بنے. آج اللہ تبارک و تعالی جو یہ دین کی اشاعت اور دفاع اسلام کا کام لے رہے ہیں. تو میں مثال دے رہا ہوں, تو والد صاحب نے یہی بات ہمیں کہی, بیٹا عالم بننا ہے نمبر 1. اس لیے بڑی اچھی بات فرمایا کرتے, کہا کہ پڑھائی میں بھی مجھے نمبر 1 چاہیے اور کھیل میں بھی نمبر 1 چاہیے. مطلب اگر کھیلنا ہے تو اس میں بھی نمبر 1 چاہیے. چنانچہ ہم سب بھائیوں کی حالت یہ, ہم کھیل میں بھی نمبر 1 رہے الحمدللہ اپنے علاقے میں, اور پڑھائی میں بھی نمبر 1. یعنی کوئی کھیل ایسا نہیں جس میں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کسی میں نمبر 1 نہ آیا ہو. تعلیم کا کوئی میدان نہیں جس میں نمبر 1 نہ آیا ہو, کیونکہ والد صاحب یہ ہے کہ تعلیم بیٹا نمبر 1 چاہیے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو بچہ اس کے مزاج ماحول کو دیکھ کے آپ اس کو مولڈ کریں گے. ہاں اگر اس کا کھیل کود کا, وہ کہتے ہیں میں بیس بال کا میں نے نیشنل جب وہ ٹیم کا کھلاڑی بننا ہے, آپ اس کو سپورٹ کریں, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اس کے اندر کامیاب ہوگا. تو اس مزاج عادت صلاحیت کو دیکھ کر چلیں گے, انشاءاللہ آپ کے بچے کامیاب ہو جائیں گے.